रेडी? तो हाँ भाई बॉयज़ एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है? दिस इज़ ए बॉय मूसा खाना एंड विद मी आई हैव माय ब्यूटीफुल वाइफ फिज़ा खाना। बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो सीन ये, वैसे मैं यूजुअली व्लॉग्स लगाता रहता हूँ, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो आप लोगों को नहीं पता होगा, आई एम मोर ऑफ अ ब्लॉगर देन एन इन्फॉर्मेशन पर्सन। लेकिन मैंने इस तरह की वीडियो एक पहले भी बनाई हुई है जिसमें मैंने यूएसए के एडमिशन की इन्फॉर्मेशन दी थी। आफ्टर लाइक 2-3 years मैंने कहा व्हाई नॉट मेक अनदर वन, दिस विल बी मोर डिटेल्ड, क्योंकि मेरे साथ जो मेरी वाइफ है फिज़ा, शी रिसेंटली हेल्प्ड हर ब्रदर आउट यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के लिए, तो उसको बहुत फ्रेश नॉलेज है। दूसरा, मैंने अपनी जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी एडमिशन के लिए, आप वो देख सकते हैं, दिल लगी होगी, उसमें मैंने मैट्रिक का नहीं बताया था और पोस्ट ग्रेजुएट का एडमिशन का प्रोसेस नहीं इतना समझाया था। बीच में ना पोस्ट ग्रेजुएट होता है एज इन लाइक जो मतलब अंडर ग्रेजुएट कर लेते हैं और फिर वो यहाँ पे आना चाहते हैं फॉर मास्टर्स, राइट। तो इस वीडियो में हम ये भी कवर करेंगे। बाय द वे, मैं लैपटॉप साथ पर रखा है, यहाँ पे मैंने नोट्स बनाया हुआ, तो मैं उस पर बार बार देखूंगा जाके, ठीक है। ये भी कवर करेंगे कि कैन वी अफोर्ड यूनिवर्सिटी ट्यूशन फी व्हेन वी वर्क हियर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जनरल की भी मैं बात करूंगा, एडमिशन प्रोसेस की हम बात करेंगे, स्कॉलरशिप प्रोसेस की हम बात करेंगे, फिर विच यूनिवर्सिटी टू गो टू उसकी भी मैं बताऊंगा, आपको कुछ ऑप्शंस दूंगा अच्छी यूनिवर्सिटीज की। डज इट मैटर इफ यू गो टू द बेस्ट यूनिवर्सिटीज, उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में वी मेनली टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इनटू अमेरिका, एडमिशन वाइज, एडमिशन लेके किस तरह आना है। चैनल पे नए हैं तो मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, यूजुअली शुगल वाले व्लॉग्स होते हैं। अमेरिका को एक देसी पर्सपेक्टिव में मैं दिखाता हूँ, डिफरेंट जगहों पे जाता हूँ, थीम पार्क्स वगैरह, ये वो फलाना। अभी लास्ट वाला मैंने व्लॉग लगाया, अगर आपको यकीन नहीं आता जाके चेक करें, ना हंस के मर गया ना तो मुंह पे थूक देना मेरे। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इट कॉस्ट यू नथिंग, विल हेल्प मी अ लॉट, फ्री है, ठीक है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको भी मिलने वाली है। और अगर आपके दोस्त एडमिशन के लिए या किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं यूएस आने के लिए, तो आप उनके साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो पेन और पेंसिल पकड़ के बैठ जाओ, ठीक है, और नोट्स बनाना शुरू कर दो। और अगर ये वीडियो दोबारा देखनी हो तो दोबारा भी देख लेना, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेशन है जो शायद सर के ऊपर से गुजर जाए, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट। नाउ कमिंग टू यूएसए इज नॉट द चीपेस्ट ऑप्शन कंपेयर टू अदर कंट्रीज, राइट? And everything has become more expensive. जिस टाइम मैं आई थी it was much cheaper. अब मैं अपने भाई का किया तो it was like double the prices for everything. Everything, because when you came here 2019 में तब डॉलर was around 140, अब डॉलर हो गए 284, 110, और जब मैं आया था तो 100 था डॉलर। मैं 2017 में आया था, तो इसी तरह मतलब प्राइस एकदम से एक्सपोनेंशियली ऊपर गई है, तो रेट भी बढ़ जाता है। अब यूएसए इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। आई थिंक इफ यू वांट टू कम अब्रॉड एंड नॉट वेस्ट योर मनी, राइट, एंड बी समथिंग, आई थिंक यूएसए इज द बेस्ट प्लेस। आप जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ना कुछ बन जाता है बंदे का। यूके में आई वॉन्ट एडवाइज ऑनेस्टली, जितने भी मेरे दोस्त वगैरह लोग गए यूके से हमेशा वापस आ जाते हैं। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं अफोर्डेबिलिटी की, हमने बात की, राइट। तो अफोर्डेबिलिटी में होता है कि मैं एक सर्वे देख रहा था 2021 में, उन्होंने ना कॉलेज के बताया था पर ईयर कितना बनता है ऑन एवरेज। प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जो अच्छे वाले होते हैं, बहुत ज्यादा एलीट होते हैं, आईवी लीग्स वगैरह, ठीक है, उनकी उन्होंने बताई थी पर एवरेज 2021 में आई थी $38,070, which is equivalent to 1.085 करोड़ पर ईयर, which is a lot। 1 करोड़ कौन दे बैठा आजकल के जमाने में, right? फिर पब्लिक कॉलेज की आती है। पब्लिक कॉलेज होते हैं उससे लो टीयर पे होते हैं, उसमें D1 D2 स्कूल इस तरह के होते हैं, ठीक है। दे आर स्टिल प्रीटी गुड कॉलेजेस, राइट। उनका आया था $27,560, राइट, which is around 78.5 लाख पर ईयर। ये वाली जो कॉलेजेस है ना दोनों, ये अफोर्डेबिलिटी में बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उसका एक ऑल्टरनेटिव होता है कि आप स्कॉलरशिप्स लेके यहाँ पे आओ। अब स्कॉलरशिप मिलना इतना आसान नहीं होता, इट्स वेरी कम्पिटिटिव, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया से नहीं लोग आ रहे, चाइना से भी आ रहे हैं, वियतनाम से भी आ रहे हैं। तो एक ऑप्शन होती है यहाँ पे इन स्टेट ट्यूशन फी की। अब एक होती है आउट ऑफ स्टेट फी, जो मैंने अभी आपको बताई ना, ऑन एवरेज ये है आउट ऑफ स्टेट। आउट ऑफ स्टेट होता है स्टेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं टेक्सास के अंदर रहता हूँ, राइट। तो अगर मैं टेक्सास का रेजिडेंट नहीं हूँ ना, तो मुझे आउट ऑफ स्टेट ट्यूशन फी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मैं कोई और स्टेट से हूँ। अब क्वालिफाई करने के लिए इन स्टेट ट्यूशन फी के लिए आप कुछ आपके पास होते हैं, ठीक है, मौके होते हैं। एक होता है आपके पास कि अगर आप वहां पे 12 महीने रहो, रेजिडेंट रहो, ठीक है। दूसरा आपके पास होता है हाई स्कूल अटेंड करो, ठीक है। तीसरी ऑप्शन होगी आपके पास स्कॉलरशिप की, ठीक है, या ग्रांट्स की होती है। ग्रांट आपको नहीं मिलेगा अगर आप रेजिडेंट नहीं हो, ठीक है, तो बचता बचाता हमारे लिए स्कॉलरशिप ही है। अगर आपको इन स्टेट ट्यूशन फी पढ़े और आप पब्लिक कॉलेज में जाओ, द एवरेज ऑफ दैट वाज अराउंड $10,740, व्हिच इज 30.5 लाख, लेस देन हाफ ऑफ व्हाट यू गोना पे इफ यू डोंट हैव द स्कॉलरशिप, राइट। तो ये काफी बड़ा मार्जिन है, व्हिच इज 15 लाख पर सेमेस्टर आपको पड़ेगा। वन थिंग, नेवर अप्लाई इन द स्प्रिंग सेमेस्टर। ये गलती हमने की है, स्प्रिंग सेमेस्टर में कभी स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलती, हमेशा फॉल के लिए करो। फॉल होता है अगस्त में स्टार्ट होता है, जो हमेशा उसके लिए अप्लाई करो, स्कॉलरशिप के ज्यादा चांसेस होते हैं। 15 लाख हो जाती है एवरेज, इसमें कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन आप इतना समझ लें
कि अगर आपके पास कोई फैमिली वाला नहीं है यहाँ पे रहने साथ, कोई ऐसा नहीं है जो आपका खाना पीने खर्चा पूरा करे, 15 नहीं तो 12-13 लाख तो मिनिमम लगने ही लगने, क्योंकि इसमें डॉम की फीस भी आ जाती है, खाने पीने की भी फीस आ जाती है, डॉम या जहाँ पे भी आप अपार्टमेंट में रहोगे, रहना भी तो है ना भाई। तो उस इन स्टेट ट्यूशन फी के लिए अगर आपने एलिजिबल होना है, अगर $1000 की भी स्कॉलरशिप मिल गई, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दैट फी। अब एग्जांपल जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर के $14,000 फीस होती है। एज्यूम कर लें आपको $1000 स्कॉलरशिप मिल गई है, आप इन स्टेट आपको मिल जाएगी, वो हाफ हो के 7000 हो जाएगी। 1000 आपके स्कॉलरशिप के मिल गए तो वो आपको सिर्फ 6000 पर सेमेस्टर देने पड़ेंगे। 6000 पर सेमेस्टर, 12000 पर ईयर हो जाएगा बेसिकली। उससे एक और ऑप्शन नीचे वाली आ जाती है जो कि है कम्युनिटी कॉलेज। नाउ कम्युनिटी कॉलेज आर लाइक 1/8 और 1/9 ऑफ लाइक व्हाट पब्लिक कॉलेजेस आर, तो प्राइस इतनी कम होती है। यूजुअली जो बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं उसमें एक क्लास अगर आप ले रहे हो वो $2000 की होती है, और अगर आप आउट ऑफ स्टेट पे कर रहे हो तो इट्स लाइक डबल। कम्युनिटी के कॉलेज में वही क्लास आपको $300 की मिलेगी, और अगर आप आउट ऑफ स्टेट पे कर भी रहे हो तो 300 का डबल कर लो, 600 कर लो, ठीक है। तो स्टिल 4000 and 600 इज अ ह्यूज डिफरेंस। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कम्युनिटी कॉलेज का कि अगर आप कम्युनिटी कॉलेज अप्लाई करते हो, एडमिशन भी आपको आराम से मिल जाएगा, फीस भी कम होगी, लेकिन आपको F1 वीज़े का मसला होगा। वो इसलिए मसला होगा क्योंकि जब आप F1 वीज़ा लेने जाते हो एम्बेसी में, तो वो देखते हैं, कहते हैं यार ये कैसे कम्युनिटी कॉलेज में एडमिशन लेके भाग रहा है, राइट। सो ही इज नॉट दैट सीरियस अबाउट स्टडिंग, ही जस्ट वांट्स टू एस्केप टू अमेरिका, ताकि बस पढ़ने के बहाने जा रहा है, लेकिन इस तरह जाके वहाँ पे ना फिर लॉस्ट हो जाना कहीं पे। 95% लोगों को कम्युनिटी कॉलेज से एडमिशन नहीं मिलता। उसका मसला ये होता है क्योंकि कम्युनिटी कॉलेज सिर्फ 2 साल के होते हैं। That's why, और 2 साल के लिए कोई भी आपको वीजा नहीं देगा, तो 95 का 100% ही हो गया, 100% आपका रिजेक्ट ही होगा। तो कम्युनिटी कॉलेज में आप ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते, बट देयर इज अ वे टू दैट। अभी हम आगे जाके उसकी बात करते हैं कम्युनिटी कॉलेज को आप किस तरह यूटिलाइज कर सकते हो टू सेव सम मनी। नाउ लेट्स गेट द मीट ऑफ द सिचुएशन व्हिच इज हाउ टू अप्लाई एंड व्हाट टू डू, राइट। पहले तो आप यूनिवर्सिटीज को सर्च करेंगे वो वाली जो ऑफर करती है इन स्टेट ट्यूशन फी टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब इसका सबसे बड़ा इशू ये है, एक और इशू, न्यूज़, बैड न्यूज़, कि हर स्टेट नहीं करता। इसमें मैंने खुद रिसर्च किया और मैंने कुछ यूनिवर्सिटी के नाम गैदर किए हैं व्हिच आई विल शो इन अ बिट, लेकिन टेक्सास करता है, ये आई थिंक फ्लोरिडा करता है, मिनेसोटा, जॉर्जिया, नॉर्थ डकोटा, मेनली ये सारी टेक्सास वाली होंगी, लेकिन इसमें क्या कहते हैं मिनेसोटा वाली भी हैं, ये मिशिगन वाली भी है एक। तो आप ये सारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इस वक्त की जो सारी लिस्ट आ रही है इस वक्त, और यहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि विच यूनिवर्सिटी मीट्स योर क्राइटेरिया, राइट। बट रिगार्डलेस ऑफ दिस, ये तो हम इन स्टेट ट्यूशन की बात कर रहे हैं, राइट। दिस इज लाइक अ इजियर वे आउट, लेकिन हर यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप ऑफर करती है। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन योर सैट स्कोर, सैट SAT या ACT स्कोर ACT। कोविड के दरमियान में उन्होंने वो कैंसिल करके आपके हाई स्कूल ग्रेड्स पे डिपेंड करना शुरू, लेकिन अब उन्होंने वापस कर दिया है कि मैंडेटरी बना दिया है इसको ना, 1-2 साल से बना दिया कि सैट का स्कोर आपको दोबारा देना है। टू बैड फॉर यू गाइस, लेकिन कोई नहीं, SAT का आपने देना है। SAT इज मोर इंग्लिश बेस्ड एंड ACT इज मोर आई थिंक मैथ और साइंस बेस्ड, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड अबाउट इट। मैंने SAT दिया था, ठीक है। ACT इज सब्जेक्ट टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट है, अच्छा। so it's like different subjects and SAT is just English and math yeah. Okay, तो मैंने तो SAT दिया था बहुत पहले 2016 में, so it's been a while। और SAT की वेबसाइट जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगा नीचे, कॉलेज बोर्ड वाली, वो भी किसी ने मेरे से लास्ट वीडियो में पूछा था। अच्छा, ये जो बेसिक जेनेरिक क्वेश्चन को गूगल कर लिया करो यार, SAT कहाँ पे देना है, TOEFL कहाँ पे देना है, फॉर मास्टर्स एंड PhD, राइट। अगर आपने मास्टर्स एंड PhD करने यहाँ पे आना है पोस्ट ग्रेजुएट, तो आपको देना पड़ेगा GRE, एंड ऑफ कोर्स आपको आपकी यूनिवर्सिटी का GPA चाहिए होगा अप्लाई करने के लिए टू मास्टर्स, राइट, और PhD के लिए। कमिंग बैक टू अंडर ग्रेजुएट, आपको अपनी यूनिवर्सिटी, अपने हाई स्कूल का मतलब जो OA लेवल्स या मैट्रिक का आपको ग्रेड्स चाहिए, ठीक है। मैट्रिक आपका 4 साल का काउंट होता है, विच इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू हाई स्कूल। हाई स्कूल आपका 4 इयर्स का होता है, so 9, 10, 11, 12। OA लेवल्स का होता है ऑब्वियसली, O लेवल्स का आपका 3 साल का, A लेवल्स का 2 साल का। अब O लेवल्स का होता है वो आपका परमानेंट जो रिजल्ट आया है CIE कैम्ब्रिज वाला, वो जाता है, ठीक है। और A लेवल्स का होता है वो आप अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट भेजते हो, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी स्कूल को कहते हो या अपने टीचर्स को कि सर मेरा एक्सपेक्टेड जो ग्रेड बनेगा ना फाइनल जाके, मेरी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, उस हिसाब से मुझे ग्रेड बना दें, मेरी ट्रांसक्रिप्ट बना दें, ठीक है। अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होती है, लेकिन अब इसका सीन है आप वो ट्रांसक्रिप्ट भेज तो देते हो और आप मैट्रिक के भी उनको ग्रेड्स भेज दोगे, लेकिन आपको
उन ग्रेड्स को कन्वर्ट करना होता है परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज में आपने कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, यूएसए के हिसाब से। नाउ देयर इज एन इजी वे टू डू दैट एंड देयर इज अ हार्ड वे। अब हार्ड वे जो है हर जगह एक्सेप्ट होता है, लेकिन इजी वे भी हो सकता है। इजी वे है ये टू योर एडमिशंस ऑफिस या प्रिंसिपल्स ऑफिस, राइट, एंड यू आस्क देम कि यार हमें ना हमारा ये जो स्कोर है ना उसको ग्रेड में बदलना है। That's basically what I did. तो आप कॉलेज के एडमिशन ऑफिस में जाओगे, आप उनको अपना 9, 10 फर्स्ट सेकंड ईयर की रिजल्ट कार्ड की कॉपी दोगे और आप कहोगे कि मैंने यूएस में अप्लाई करना है, और आप ये जितने भी स्कोर्स हैं इसको जब सिर्फ परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप लिख दें कि कितना कितना ग्रेड बनता है, वो आपको कन्वर्ट कर देंगे। उस पर आपको आपके प्रिंसिपल के सिग्नेचर एंड स्टैम्प लगवाना पड़ता है। एक मरतबा वो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट आ गया, उसको आपने मेल करना है, ईमेल नहीं करना, मेल करना है यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली। पोस्ट ऑफिस वाली नहीं मेल होती, डाकिया वाली, डीएचएल मोस्टली होता है, डीएचएल आप कर सकते हो, बट सारी यूनिवर्सिटीज ये एक्सेप्ट नहीं करेंगी। वो आपको कहेंगी कि इसी प्रोफेशनल से आप इवैल्यूएट करवाओ। एंड द प्रोफेशनल पार्ट इज वेयर देयर इज लाइक अ फ्यू कंपनीज दैट चेंज योर ग्रेड, मैट्रिक का भी और ओए लेवल्स का भी ग्रेड कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दो है, मैंने नाम स्क्रीन पे लगा दिए, ठीक है। इनका मैंने जो वेबसाइट का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वैसे इफ यू कैन गूगल इट, पहला लिंक आ जाएगा। 2 साल पहले 200 लिए थे इवैल्यूएट करने के, आई डोंट नो अबाउट, अब पता नहीं 250 होगा कितना होगा, लेकिन देयर अदर कंपनीज टू, यू कैन लुक इट अप। लेकिन अभी तो फिलहाल ये दो हैं जिस पे आप जाके देख सकते हैं। ये मैट्रिक वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, ए लेवल्स वालों के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट आई डोंट थिंक यू नीड टू कन्वर्ट एनीथिंग, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जीपीए इज यूनिवर्सल, राइट। जीपीए तो हर जगह वही होता है, वही आपने सेंड करना है आगे। नाउ अनदर थिंग इज टोफल। टोफल या आइल्स दोनों एक्सेप्ट हो जाते हैं आई थिंक, बट टोफल इज वाइडली मोर एक्सेप्टेड। बेसिकली टोफल इज अबाउट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, आइल्स भी यही कि आपको इंग्लिश कितनी अच्छी आती है, आप इंटरेक्ट कर सकते हो लोगों से, बोल कितना सकते हो। देयर इज अनदर वे अराउंड इट व्हिच आई डोंट नो, फिजा डजंट एग्री, बट ये चलता है, व्हिच इज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। अगर आपका स्कूल कोई बहुत अच्छा है, ठीक है, तो उनसे जाके प्रिंसिपल से बात करो कि मुझे प्रोफिशिएंसी ऑफ लेटर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बना दें, ठीक है। वो भी आपको थ्रू मेल अपनी यूनिवर्सिटी में भेजना पड़ेगा। प्रिंसिपल के सिग्नेचर स्टैम्प जब उस पर देखेंगे तो वो कहेंगे ओ अच्छा आपकी ये ऑफिशियल है, ही इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। सो सम यूनिवर्सिटीज माइट एक्सेप्ट दैट, इफ नॉट देन यू हैव टू वेस्ट सम मनी एंड गिव टोफल। टोफल गूगल करें, आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे भी even though if they do accept it, they might make you take extra English classes. Oh, okay. That's another thing. वो अच्छा, आपको 2-3 इंग्लिश क्लासेस एक्स्ट्रा लेने पर वो मजबूर करेंगे, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो TOEFL is the better option. So there is no escape. There's आपको मतलब इंग्लिश के से गुजरना पड़ेगा। कोई नहीं बच्चों, कोई नहीं, हमने भी बड़ी मुश्किलातें काटी हैं, तो आज बैठ के आपको एडवाइस दे रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए, ठीक है। खून पसीना एक करोगे तो कुछ लाइफ में मिलेगा। वापस आते हैं वीडियो पे। Now even before all this, जब आप यूनिवर्सिटीज के बारे में ढूंढ रहे हो तो कौन सी में अप्लाई करना है, ठीक है। अब सीन ये है फॉर आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटीज यू डोंट अप्लाई डायरेक्टली। होता क्या कि देयर आर थर्ड पार्टी वेबसाइट्स, लाइक अगर टेक्सास की यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल अप्लाई करना है, फिजा ने भी किया था यूटीए में, मैंने किया था वेस्ट टेक्सास A&M में, हम दोनों ने अप्लाई किया था थ्रू अप्लाई टेक्सास। यहाँ पे आप जाके अप्लाई करते हो, अपनी यूनिवर्सिटी सर्च करते हो, ठीक है, एंड वंस यू अप्लाई आई थिंक इट टेक्स यू, इट डायरेक्ट्स यू टू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, राइट। वो आपकी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को भेज देगी। Oh, okay. हाँ, और फिर यूनिवर्सिटी आपको कांटेक्ट करती है, एक ईमेल भेजती है जिसमें नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं। वो आपको ना बेसिकली आईडी भेजेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी का आईडी जो आपके साथ 4 साल आगे चलेगा, वो होता है आपका आईडी। हमारा होता था बफ आईडी, इनका मैवरिक आईडी जो भी होता था, राइट। वो आईडी आपको भेजेंगे, हमने पासवर्ड बनाना होगा उनके पोर्टल पे, फिर आपको एक्सेस मिलेगा। जब आप उनके पोर्टल में जाओगे वेबसाइट में, तो बताएंगे अच्छा इधर आपने एसएटी स्कोर डालना है अपना, इधर आपने टोफल का स्कोर भेजना है, इधर आपने ट्रांसक्रिप्ट्स अपलोड करनी है। फिर ऑल्सो देयर लेटर्स, एसेज होते हैं, एसेज स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्कॉलरशिप्स के मामले में ना आपको एसेज लिखने होते हैं, ठीक है। आपको बताना होता है व्हाई यू शुड बी द कैंडिडेट फॉर द स्कॉलरशिप। बताना मेरे बुक होता रेडा चलाते रहे पूरी जिंदगी, यू नो, कूड़े से निकाल के रोटियां खाते थे। बैंक स्टेटमेंट वो भी आपको बहुत जरूरी है। बैंक स्टेटमेंट बेसिकली आपने दिखाना है कि जितनी आपकी फीस बन रही है क्यूमुलेटिव, क्या उतने पैसे आपके बैंक अकाउंट में है कि नहीं। यूजुअली आप ये जब वीजे का आपका F1 का इंटरव्यू होता है तब लेके जाता है, लेकिन अब यूनिवर्सिटीज भी मांग रही हैं, तो यूनिवर्सिटी पे पोर्टल पे आपको प्रोबेबली ये भी अपलोड करना पड़ेगा। देन पर्सनल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं जिसमें आप अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताओगे, एस्पिरेशंस, गोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू नो, गेट देम डबल चेक बाय प्रोफेशनल, या चैट जीपीटी भी ऑप्शन है आजकल, तो यू नो उस पे फेंक दो, सारा सही कर देगा वो। ओह बाय द वे, फॉर पीएचडी और मास्टर स्टूडेंट्स लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन भी चाहिए 2 to 3 मिनिमम, ठीक है। वो भी आप लोगों ने याद रखना है। नाउ आपने सारा कुछ कर लिया, अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आप एडमिशन का वेट करें। एडमिशन आ गया तो मुबारक हो, नहीं आया तो बेटर लक, नेक्स्ट टाइम दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो। एक यूनिवर्सिटी में नहीं करना, ठीक है, सारे अंडे एक बास्केट में रखना है, हर जगह अप्लाई करने की कोशिश करो। जहां सबसे अच्छी ऑफर आ गई स्कॉलरशिप की, उधर आप चले जाओ, ठीक है। और अगर एडमिशन हो गया, ठीक है, अब हो गया, अब यूनिवर्सिटी वाले आपको कांटेक्ट किया, वो आपको देंगे I-20 फॉर्म, जो कि कुछ इस तरह का लगता है, ठीक है। I-20
I-20 फॉर्म पे आपके ना ऊपर लिखा होगा सीविस आईडी, ठीक है, सीविस आईडी लिखा होगा। उस सीविस आईडी को आपने यूज करके जाना है सीविस की वेबसाइट पे, उसकी आपको फी देनी है सीविस की, विच इज अराउंड $350 अभी चल रही है। देन यू बुक योर अपॉइंटमेंट ऑफ वीजा, F1 वीजा की अपॉइंटमेंट, DS-160 वेबसाइट है, वहां पे जाके वीजा की अपॉइंटमेंट आपने बुक करनी है, ठीक है। वो सारा आप खुद फॉर्म फिल कर सकते हो। फैमिली DS-160 पे आप अपॉइंटमेंट बुक नहीं करते। DS-160 इज जस्ट अ फॉर्म जहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन डालते हो, उसके बाद देयर इज अनदर वेबसाइट जहाँ पे वीजा। ओ यार वो कर लेंगे ना, वो मैं कैप्टन अमेरिका हूँ, सारी बातें मुझे पता होंगी। वंस यू सबमिट आपको अपॉइंटमेंट डेट मिल जाएगी, ठीक है। अब उसमें सारी फैमिली इन्फॉर्मेशन होगी, आपको सारा कुछ उसमें मतलब पूछेंगे, फैमिली की हिस्ट्री, ये वाली हिस्ट्री, जेल में तो नहीं गए हुए आप, वगैरह वगैरह। बाकी उस अपॉइंटमेंट के मिलने के बाद, ठीक है, जब आपको अपॉइंटमेंट मिल गई, अपॉइंटमेंट की डेट आ गई, नाउ वीजा प्रिपरेशन, राइट। आपने सबसे पहले अपना पासपोर्ट पकड़ना है, ठीक है, फिर DS-160 की कंफर्मेशन चाहिए, I-20 चाहिए, ठीक है, आपको सीविस पर पेमेंट की कंफर्मेशन चाहिए, 2x2 वाइट बैकग्राउंड वाले एटलीस्ट 2 आपको या 4 ले जाना, पिक्चर चाहिए, ठीक है, वो वाइट बैकग्राउंड वाली नहीं होती। बैंक स्टेटमेंट लेके जानी है, बैंक स्टेटमेंट आप मांगते नहीं लेकिन ले जाना फिर भी, ठीक है। जब आप अपॉइंटमेंट में पहुंचोगे, फ्यू टिप्स, डोंट बी ओवर एफिशिएंट, make them believe you're not gonna come back. This is very important क्योंकि You are not gonna come back? You see? Oh, make them believe you're gonna come back. Sorry. इसलिए मैंने अपनी वाइफ को बिठाया हुआ है, ठीक है, मेरा दिमाग नहीं चल रहा इस वक्त, रात का टाइम हो रहा, सॉरी। मेक देम बिलीव यू कैन कम बैक, ठीक है। ये कहा ना कि नॉट कम बैक, तूने कहना बेटा चल यू, देन दे कैन मेक श्योर यू डोंट कम बैक टू द एम्बेसी। ये बिल्कुल नहीं कहना मैंने वहां जाके ग्रेजुएशन के बाद जॉब करनी है, ये करना है, वो करना है, कहना ग्रेजुएशन के बाद मैंने वापस आना है, अब्बू का बिजनेस संभालना है मैंने। हां, इस टाइम को बात करना है, ठीक है। दे आर नॉट गोना आस्क, बट इट्स बेटर टू टेल देम अबाउट योर स्कॉलरशिप। अगर स्कॉलरशिप मिली है जरूर मेंशन करो, दैट्स ऑलवेज अ प्लस। ड्रेस नॉर्मल बट क्लीन, ठीक है, डोंट बी एक्स्ट्रा सूट वूट टाई शाई पहन के ना जाना, वो देखते रिजेक्ट कर देंगे तुम्हें, ठीक है। और डोंट टॉक मोर देन नेसेसरी, जितना पूछे उतना जवाब, ठीक है, मतलब सीधा सीधा, मेरी एक टांग निकली, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं, नहीं करना है तुमने। इफ दे आर गोना आस्क इफ यू आर गोना वर्क, जस्ट से नो, ठीक है, बिकॉज़ तुम्हें अलाउड नहीं है कैंपस के बाहर जॉब करने का, जिसकी अभी हम बात करते हैं, ठीक है। तो कहना नहीं मैं कोई काम शाम नहीं करूंगा, अगर हो सके तो कैंपस में कर लूंगा, बस ये कहना। एंड दे विल आल्सो आस्क यू व्हाई डिड यू चूज योर डिग्री, तो उनको ऑनेस्टली बताना, क्लियर एंड कंसाइज, क्यों मैंने डिग्री चूज की, ऑनेस्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। और ये ना कहना आजकल बड़ी हॉट चल रही है, बस कहना कि यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट, राइट। नाउ अगर वीजा लग गया तो मुबारक हो, यू आर ऑल सेट। नाउ बिफोर बुकिंग अ टिकट, ठीक है, आपने अपने I-20 पे देखना है अर्लीस्ट डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है, उसके दिन या उसके बाद टिकट बुक करानी है, विच इज 30 days बिफोर योर स्कूल स्टार्ट्स। पहले ना करा लेना, वापस भेज देंगे तुम्हें, ठीक है। एक और मैंने शुरू में क्वेश्चन कहा था कि डज इट मैटर कि इफ यू कम टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज, इट डज मैटर टू अ सर्टेन पॉइंट। लाइक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में लम्स बहुत अच्छी मानी जाती है, वो इसलिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि वहां पे सबसे टॉप ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स आते हैं, तो कंपटीशन होता है, बट इट डजंट मीन कि उनका कोर्स कोई डिफरेंट है, राइट। क्योंकि बड़े लड़के ऐसे हैं जो मेरी भी कंपनी में जहां मैं काम कर रहा हूँ, तो वहां पे भी वो बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज के भी आए हैं, लेकिन लेवल उनका कुछ का मेरे से नीचे, कुछ का बराबर है, कुछ का ऊपर है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एक्सपर्टीज एज अ पर्सन। आपका गोल है पाकिस्तान से, बांग्लादेश, जो इंडिया से कहीं भी देख रहे हो वहां से निकलना है और यहाँ पे आना है, ठीक है, आपने, बाकी आगे की देखी जाएगी। दूसरा काउंसलर्स की मैं ये बात करना चाह रहा था कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू हैव काउंसलर्स, बट इट्स ऑलवेज गुड। DS-160 में आपसे पूछते हैं कि इफ यू हैड अ काउंसलर और इफ समवन हेल्प्ड यू फिलिंग दिस फॉर्म, हाँ, तो वो जरूर मेंशन करो, अगर नहीं है तो यू कैन से नो काउंसलर, राइट। कम्युनिटी कॉलेज की मैंने कहा था शुरू में बात करेंगे, वो ये था कि ट्रांसफर आप कम्युनिटी कॉलेज में ट्रांसफर करा सकते हो, आप कम्युनिटी कॉलेज में कंप्लीटली ट्रांसफर मार सकते हैं, आपका फिर वो I-20 बदलेगा, ठीक है, उस पर कॉलेज नेम बदलेगा, 2 साल वहां से करके अगर आपको सही वाली डिग्री चाहिए, आपको नॉर्मल कॉलेज में दोबारा आना पड़ेगा वापस, वरना कम्युनिटी आपको सिर्फ एसोसिएट डिग्री देती है, और एसोसिएट डिग्री पे आपको कुछ नहीं बनेगा यहाँ पे। A lot of people ask me, मैंने से पूछा पहले लोगों ने कि F1 स्टूडेंट पे आप यूएस में काम कर सकते हैं और साइड जॉब्स करके आप अपना खर्चा चला सकते हैं। सैडली द आंसर इज नो, क्योंकि यूएस की एक रिक्वायरमेंट है जो कि इट्स अ बमर कि यू कैन नॉट वर्क आउटसाइड योर कैंपस, यूनिवर्सिटी के बाहर नहीं काम कर सकते, यूनिवर्सिटी के अंदर कर सकते हो जब तक कॉलेज अटेंड कर रहे हो, ठीक है। और आपको मिलते हैं $8 मिनिमम, $12-13 मैक्सिमम मिलेंगे, और सिर्फ 20 घंटे मिलेंगे। आई मीन $160 में आप कहाँ अपना रेंट दे सकते हो, खर्चा चला सकते हो। हाँ, मे भी खाने पीने का कर सकते हो, ठीक है, लेकिन घर का खर्चा नहीं चलेगा। इसलिए मैं कह रहा था कि यूएस में आना इज अ लिटिल एक्सपेंसिव, बट इट इज द मोस्ट फ्रूटफुल इन माई ओपिनियन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जाके या दूसरी जगहों पर जाके ऊबर शूबर चला सकते हो, साइड हसल्स कर सकते हो,
सकते हो. Well, there's another option a lot of people do which is odd jobs. लेकिन odd jobs करते हैं पकड़े गए which is illegal, you can get deported. तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि odd jobs में यही होता है कि कुछ फैमिली वाले जो लोग ऑलरेडी रह रहे होते हैं वो उनको साइड वाली छोटी मोटी जॉब्स दे देते हैं, इनसे उनका खर्चा चल जाता है, या फैमिली वालों के साथ रह लेते हो तो आपके हाउसिंग का खर्चा बच जाता है, which is a big plus. Ending remarks. Before you message me on my Instagram, जो कि हैंडल ये लगा हुआ है Instagram का, ठीक है, यहाँ पे the thing is I'm a working person. अब मेरी शादी भी हो गई, ठीक है, और ये भी मैं वहाँ से पढ़ के बता रहा हूँ, अब मेरी शादी भी होगी. मेरी शादी होगी और मैं थोड़ा बिजी बंदा हूँ, ठीक है, यूट्यूब भी है, काम भी है, शादी भी है, मैं तो ये भी अगर मेरे से टाइम मांगती मैं इससे भी पैसे लेता हूँ. तो आप मतलब समझ रहे हैं बात कहाँ जा रही है, राइट? तो ये मेरा ईमेल है, ठीक है, मैंने लगा दी यहाँ पे. अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए, या 1-on-1 मेरे से करना है, या वीडियो कॉल पे आगे जो भी प्रोसेस में हेल्प चाहिए, इट्स नॉट गोना बी फॉर फ्री, आई विल चार्ज, लेकिन वो हम बात कर लेंगे पेमेंट वगैरह की. अगर आप पैसे देने के लिए तैयार हैं तभी मुझे कॉल करना, ईमेल करना. इट इज व्हाट इट इज. आई हैव टू मैनेज माई टाइम. सो लाइक if I'm giving you time on 1-on-1 especially, I have to charge you, but don't worry, ज़्यादा नहीं होंगे, बस $1000 1 घंटे का. मीटअप हो सकता है ऑनलाइन, लाइफ एडवाइस हो सकती है, एडमिशन के बारे में एडवाइस, जिम एडवाइस, whatever man, whatever works. वो जब आप रेडी होंगे, you can contact me on my email. I will also open up a Patreon inshallah very soon, जहाँ पे एक्सक्लूसिव कंटेंट में बनाऊंगा इंशाल्लाह. मतलब कोई कंटेंट यूट्यूब पे आने से पहले उधर होगा, आप लोगों से मैं 1-on-1 मैसेज पे बात भी करूंगा, उसका सारा मैं प्रोसीजर आगे अगले किसी व्लॉग में बताऊंगा, राइट? एंड देन आई एम आल्सो प्लानिंग टू इंटरव्यू फ्यू सक्सेसफुल पीपल, राइट? मेरे एक पुराने स्कूल के टीचर हैं, ही इज़ वेरी सक्सेसफुल एंड स्टूडेंट कोचिंग, अमेरिका में जो बच्चे हैं बाहर के मुल्क आ रहे हैं उसकी कोचिंग वगैरह, तो उनके साथ मैं इंटरव्यू करूंगा. फिर फिजा के मामू, उनके सामने लास्ट व्लॉग बनाया, जाके देखो. ऑल्दो ही इज़ अ वेरी शुगली पर्सन, he has also had a very interesting story, he is a very successful businessman. इंशाल्लाह फिर उनके साथ बैठ के भी इंटरव्यू करेंगे, उनसे सारी डिस्कशन और बातचीत करेंगे, and he'll tell you all his process. वो आए थे H1B वीजा पे यहाँ पे, and how did he convert it to to passport and everything. उनसे सारी स्टोरी सुनेंगे हम, ठीक है? बाकी आप लोग मेरे व्लॉग्स देखे जाके, और अगर आप देसी स्टाइल में अमेरिका को एक्सप्लोर करना चाहते हो, देखना चाहते हैं, my vlogs are that stop and you can go and enjoy that. बस अभी के लिए इतना ही. See you guys in the next video. Don't forget to subscribe. Jigs. Bye. I'll see you guys in the next vlog. Come here, girl. Go with me, go with it. Come to the